Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस ने अभी सतपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को जो चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि सतपाल सिंह सिकरवार किसी भी एंगल से कमजोर प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है कि एक तो युवा है, लोकप्रिय है, पहले से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा था, पूर्व में विधायक भी रहे थे, और जहाँ तक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। सिमंगल सिंह के बारे में जो लोगों का कहना है कि उनको और कोई दिखता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार है अब तेजी पर है। प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, साथ ही अभी हम जो मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर खड़े हैं वहां पर अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने बड़े मंथन के बाद सतपाल सिंह सिकरवार नीटू को भी मैदान में उतार दिया है, और बीजेपी से पहले से ही सिमंगल सिंह तोमर भाजपा के उम्मीदवार है, और उनके पास समय काफ़ी था। जहां 2 दिन पहले कांग्रेस का टिकट क्लियर हुआ, उसके बाद सतपाल ने अपनी ताकत दिखाकर चुनाव प्रचार शुरू किया है। वहीं सिमंगल सिंह जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं, उनको लंबा समय मिला और उन्होंने घर घर जाकर श्योपुर लोकसभा और मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी बात और अपनी पार्टी की बात मतदाताओं के बीच में रख दी है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं मुरैना जिले के, उनसे जानते हैं कि अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, क्या रहेगा मतदाता का रुख और क्या रहेगा अभी जो चुनाव मूड है वो किस करवट जा रहा है। करतार जी, आपने कई चुनाव यहाँ कवरेज किए हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार भी हैं, क्या लग रहा है अब कांग्रेस प्रत्याशी भी सामने है और बीजेपी से तो सिमंगल है? देखिए, यहाँ मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बहुत आसान डगर नहीं है। यहाँ मुरैना और जो चंबल अंचल की बात किया, यहाँ के लोग बिल्कुल हटके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई परंपरागत चीज रही हो, हालांकि यहाँ बीजेपी की परंपरागत सीटें रही है निश्चित तौर पर, लंबे समय से 3 दशकों से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी सतपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को जो चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि सतपाल सिंह सिकरवार किसी भी एंगल से कमजोर प्रत्याशी नहीं है। वो पूरी जी जान लगा देंगे। उनका पूरा परिवार है, उनका जो परिदृश्य है, पूरे परिवार की बात की जाए तो पूरा राजनीतिक परिवार है और उनका इस समय अच्छा खासा दबदबा है इलाके में। हालांकि सिमंगल सिंह तोमर भी जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ तमाम सारी मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी सहित तमाम ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर कभी किसी नेता का ध्यान नहीं होता, किसी को कोई फिक्र नहीं होती, बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। चाहे कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, सबको अपने हिसाब से काम करने होते हैं। चुनावी समय आता है, जब जरूर चुनावी समर में उतर जाते हैं, लोगों को लुभाने का, समझाने का, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब केवल छलावा टाइप का है। लोग वास्तव में ही यहाँ तमाम सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। आप शहर की हालत देख लीजिए, शहर का इतना बुरा हाल है। लेकिन चूंकि लोकसभा की बात कर रहे हैं तो पूरे संसदीय क्षेत्र में आप चले जाओ, जगह जगह हालात बहुत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी ने काम करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने दमखम के साथ अपना प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतारा है। अब चुनावी मैदान में देखना होगा कि आखिर 4 जून को परिणाम आएंगे, क्या परिणाम होते हैं। लेकिन फिलहाल स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं। अभी बीएसपी का टिकट और बाकी है। बीएसपी का टिकट घोषित होने के बाद में समीकरण फिर से बदलेंगे, क्योंकि ये जातिगत समीकरण यहाँ जो है वो उसको लेकर काम चल रहा है। क्योंकि क्षत्रिय समाज का बाहुल्य इस इलाके में, 2 क्षत्रियों को टिकट दे दिया है, कांग्रेस ने भी क्षत्रिय को दे दिया, बीजेपी पहले से क्षत्रिय समाज को टिकट दे चुकी है। अब देखना होगा कि पाली किस तरफ जाती है, बसपा किसको टिकट देती है। हालांकि बसपा के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि बसपा का टिकट है वो कहीं ना कहीं बड़े नेता मैनेज कर रहे हैं, बसपा खुद से कुछ बची नहीं। तो बड़ी विडंबना है कि बसपा का टिकट भी अन्य पार्टी मैनेज कर रही है। कौन सी पार्टी मैनेज कर रही है नहीं पता, लोग समझते जरूर है, लेकिन शायद उसका ऑन रिकॉर्ड पता नहीं तो कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन बसपा का टिकट आएगा। बसपा के टिकट के बाद वो प्रत्याशी कमजोर होता है या डमी होता है या किसी के द्वारा उतारा जाता है, ये सब चीजें देखना बाकी है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। बसपा का प्रत्याशी भी यहाँ निर्णायक रह सकता है, क्योंकि बसपा का वोट बैंक यहाँ दलित समुदाय का वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में है। फिर जिस समाज के व्यक्ति को दिया जाएगा उस समाज का वोट, तो ये सब प्लस होंगे। उसके बाद में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन बसपा का टिकट देखना बाकी है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि दोनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं, दोनों ही प्रत्याशी किसी एंगल से कमजोर नहीं है, दोनों जी जान से चुनाव मैदान में हैं। क्योंकि सिमंगल सिंह तोमर पहले विधायक रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी के खास माने जाते हैं, तो उनका भी दबदबा है और नरेंद्र सिंह तोमर जी की भी साख यहाँ लगी है, तो वो भी यहाँ चुनाव में लगातार जी जान लगा रहे हैं। बीजेपी की साख है वो संचल से लगी हुई है। लेकिन अगर वैसे परिदृश्य की बात की तो 8 विधानसभा हैं,
8 विधानसभाओं में 5 विधानसभा आज भी कांग्रेस के कब्जे में है, सिर्फ 3 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। ये भी देखना बाकी काफी मजबूत बात होगी कि 3 विधानसभाओं पर बीजेपी है, 5 में कांग्रेस है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल परिदृश्य की बात की जाए तो कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि 5 विधानसभाएं कांग्रेस के कब्जे में, 3 विधानसभाएं बीजेपी पे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से ताकत झोंक रही है, पूरा उनका जो पूरा समीकरण जिस तरीके फैलाया है, तमाम तरह से वो प्रयास कर रही है, जी जान लगा रही है, तो बीजेपी मजबूत कैंडिडेट है। कांग्रेस भी अपनी ताकत झोंक रही है, अब देखना होगा आखिर क्या होता है। जी अच्छा, आप ये बताएं कि 5 जिस तरह से कहा, 5 विधानसभा कांग्रेस पर है और 3 बीजेपी पे, बीएसपी के प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं, क्या होंगे समीकरण? देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी अब कौन उतारता है, कैसे उतारता है, पार्टी उतारती है, कोई मैनेज करता है, ये चीज देखने वाली होगी। मगर अभी तक जो समीकरण है, ये बात सही है कि जातिवाद पे मुरैना लोकसभा चुनाव होता है, मगर इस बार कांग्रेस ने जातीय समीकरण को देखते हुए 36 उम्मीदवार उतारा जरूर है। मगर सबसे बड़ी चीज यह है कि एक तो वो युवा है, लोकप्रिय है, पहले से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा था, पूर्व में विधायक भी रहे थे, और जहाँ तक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। उनके परिवार से कोई न कोई राजनीति में रहता है और पद पे भी रहता है। अभी प्रेजेंट में उनके बड़े भाई ग्वालियर से विधायक है, उनकी भाभी महापौर है, और उनके जो पिताजी थे गजात सिंह सिकरवार जी, वो भी भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। मगर इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रही है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति आधी रात को भी उनके यहाँ चला जाए तो वो उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे रुपए पैसे की हो, चाहे किसी भी तरह की हो। तो इन चीजों के लिए जो क्षेत्र की जनता है, मुरैना ही नहीं ग्वालियर तक की भी, वो भी जानती है कि ये परिवार राजनीति किस हद तक और कैसे करता है। तो मेरे हिसाब से अब भाजपा पर ये कैंडिडेट अभी प्रेजेंट में भारी है और भारी रहेगा। जब कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही, लगातार पलायन का दौर जारी है, भाजपा में कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, कल भी सुमावली से पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा शामिल हुए, तो कहां तक कांग्रेस मजबूत रहेगी, किस तरह से लड़ेगी फिर? अगर अपन कल की बात करें, कल जो सुमावली से पूर्व विधायक जो अजब सिंह बीजेपी में गए हैं, तो उनकी बात करो तो वो हर पार्टी में समय मौका पर जैसे पहुंच जाते हैं, उनसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम अगर बात करें मुरैना की, तो मुरैना में के लोगों को सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है वो इस बात की है कि मुरैना को कोई स्थानीय नेता कभी मिले ही नहीं। विधायक हो चाहे सांसद हो, खास करके सांसद जी का ये सबसे बड़ी बात ये रही कि लोग तो कहते रहे बड़े लोग, बड़ा है, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, पर आम लोगों से दूरी बनाई रखी। आज भी जो टिकट हुआ है, सिमंगल सिंह के बारे में जो लोगों का कहना है कि उनको और कोई दिखता ही नहीं है, और भी लोग हैं इस मुरैना में, काफ़ी पुराने लीडर्स हैं बीजेपी के, चूँकि नरेंद्र सिंह जी यहाँ काफ़ी लंबे 10 वर्ष तक सांसद रहे हैं, तो वो उन्हीं का एक रूप माना जाता है, और फिर उससे उन्होंने उन्हीं को टिकट करा दिया। इससे जो बीजेपी का खेमा है वो भी अंदर ही अंदर नाराज है, कहीं ना कहीं वो अंदर नाराज है। चूँकि हमेशा यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर को टिकट होता था, इस बार दोनों पार्टियों ने एक ही जाति से टिकट दिया है। उससे ये हो गया है कि जो उनका विरोध था, खासकर सांसद जी का जो विरोध था, वो सारा के सारा विरोध कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में खड़ा होता नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी आज की डेट में बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ा फैक्टर यह जातिवाद पे हमेशा चुनाव होता आया है, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि जातिवाद का कोई फैक्टर आएगा। इस बार व्यक्ति के चेहरे से, या मैं ये बात करता हूं कि आज की डेट में बीजेपी का बहुत बड़ा ग्राफ है, घर घर वोटर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मुरैना की मैं बात करूं तो मुरैना में मुझे नहीं लगता कि पिछले विधानसभा में भी आप देख लीजिए पलट हुआ है। कांग्रेस के विधायक मुरैना से चुने गए, सबलगढ़ से, जोरा से चुने गए, तो इसका क्या आया कि क्या यहाँ का कोई भी एक छत्र शासन जिस व्यक्ति का है वो नहीं बदलना चाहता, पब्लिक उसको बदलना चाहती है। अगर परिस्थितियां अगर अनुकूल रही तो मैं मानता हूं कि बीजेपी से आज की डेट में कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है कि उनके साथ
जमीनी जो कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, जो उनके साथ खड़ा है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ये है कि वो हर व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। उनके पर्सनली उनके पास इतना मजबूत है वो कि हमेशा दूसरों का वो सहयोग करते हैं, और जबकि ऐसा अन्य सामने वाली को देखा नहीं गया है। अच्छा, लगातार पलायन का दौर जारी है, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कल भी अजब सिंह कुशवाहा शामिल हुए, तो कांग्रेस मजबूत आखिर कैसे रहेगी? भले ही प्रत्याशी मजबूत है, क्या प्रत्याशी अकेला लड़ेगा? कार्यकर्ता की जरूरत तो है। बिल्कुल, निश्चित रूप में हर पार्टी को कार्यकर्ता की विशेष जरूरत होती है, और निश्चित रूप में अब सबसे बड़ी चीज़ ये सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो खाली होती जा रही है, क्योंकि पूर्व विधायक राकेश मावई जो गुर्जर समाज के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, वे पार्टी छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में अजब सिंह कुशवाहा, जो कि अब हालांकि पहले भी कई दल बदल चुके हैं वो, परंतु इस समय जो चुनाव का वक्त है, इस समय दल बदलना काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका दल बदलना। और कुशवाहा समाज जो कि ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा का टिकट जब हुआ तब से लामबंद दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आ रही है, कुशवाहा समाज जाता है, गुर्जर समाज जाता है। सामाजिक अगर बात करी जाए, क्योंकि ये सामाजिक क्षेत्र वाला चुनाव है, यहाँ हमेशा समाज के रूप में लोग मतदान करते हैं, ना कि पार्टी को लेकर। पार्टी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे एजेंडे लेकर आती है, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम सारे लोग हैं, पर सबसे बड़ी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी पे बस एक सवाल खड़ा होता है, जो बार बार वो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। आप तमाम सारे जो धुरंधर है कांग्रेस के, तमाम सारे लोग हैं, अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि मुरैना शिवपुर संसदीय क्षेत्र के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसी तमाम सारी खबरें जब आती है तो देखने को मिलता है कि कांग्रेस तो खाली हो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान है, क्योंकि उसका जो मजबूत कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए फर्ज बिछाने का काम कर रहा था, वो कार्यकर्ता निराश है, क्योंकि उसका नंबर कब आएगा? जब बाहर से लोग आएंगे और उसे टिकट मिलेगा। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में देखने मिला। रामनिवास रावत जी ने सत्यपाल सिंह सिकरवार का जब टिकट हुआ तो कहीं ना कहीं तंज कसा कि जो कार्यकर्ता है उनसे सलाह नहीं ली जा रही है, हाईकमान सलाह नहीं ले रहा है, तो इस तरीके का माहौल बन रहा है। परंतु अभी कल वो उनसे मिले हैं, उनके घर पे अच्छी मुलाकात की हुई है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, सत्यपाल सिंह सिकरवार उन्होंने कहा भी था कि मेरे चाचा समाने पिता तुल्य, और चाचा मैं उनको बोलता हूँ। पार्टी जो दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जो कला है उसको दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है, पर सबसे बड़ा अभी ये फैक्टर देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में डाउनफॉल में नजर आ रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुद्दे हैं, देश में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, तो आगे क्या करते हैं ये देखना होगा। बीएसपी का फैक्टर अभी हालांकि टिकट नहीं हुआ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अभी तक कहीं ना कहीं वोट कटवा पार्टी बनकर आती थी, और निश्चित रूप में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है। मध्य प्रदेश की तमाम सारी सीटें उन पर अभी प्रत्याशी नहीं उतार पाए उन्होंने। ऐसी एक मुरैना सीट है जो कि उनकी बाहुबल सीट मानी जाती है, यहाँ से उनके कई बार विधायक भी रहे इस क्षेत्र से। अब ऐसे में देखना यही कि बहुजन समाज पार्टी किसको लेकर आती है, क्योंकि उसके पास अब प्रत्याशी भी नहीं है ऐसा माना जा रहा है। अब कोई बड़ा प्रत्याशी अगर वो लेकर आती है तो निश्चित रूप में जो पहले लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें रामनिवास रावत जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा हुआ था। तो इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी दमखम के साथ आती है तो निश्चित रूप में फिर कांग्रेस को नुकसान ही होगा, तो बिल्कुल फैक्ट है। आप बताएं, राम का मुद्दा कितना काम आएगा? कह रहे मोदी लहर है, लेकिन आपने कवरेज किया कि मोदी यहाँ जब मुरैना क्षेत्र में 2020 विधानसभा उपचुनाव में आए और हाल ही में 2023 में आए तो यही सीट हारे। देखिए, राम के मुद्दे की हम बात करें तो राम सबके लिए भगवान के रूप में है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। बीजेपी राम भगवान के सहारे 24 जनवरी को घर घर पहुंच गई और वोट भी लेने में कहीं ना कहीं आगे रहेगी। जहां बीजेपी के जो शिवमंगल सिंह हैं वो 100 से शुरुआत करेंगे, तो वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती है वो 1 से शुरुआत करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र धर्म और राम भगवान बीच में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो मुरैना की जनता अपने आप को हमेशा ठगे महसूस करती है। आज सब लोग ये जान रहे हैं कि राम के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, राष्ट्र के नाम पर मांग रही है, धर्म के नाम पर मांग रही है, लेकिन काम के नाम पर नहीं मांग रही है। मुरैना की जनता ने 2009 से लेकर आज 2024 हो गया, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे को जताया, अनु मिश्रा को, उनकी झोलियां भरी। पूर्व अपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इनको 2 बार जताया, इनको केंद्र में सरकार बनाने लायक, इनको केंद्र में मंत्री बनाने लायक बनाया, लेकिन इन्होंने कभी भी इनको लौटा के कुछ नहीं दिया। यानी कि इनको जनता को 10% भी वापस नहीं मिला। अगर मिला होता तो शायद आज भाजपा को अन्य कांग्रेस नेता हैं उनको अपने लिए लाना नहीं पड़ता, क्योंकि कल अजब सिंह कुशवाहा भाजपा में आए। तो मुरैना की धरती के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मुरैना की धरती हमेशा वीरों की भूमि रही है, लेकिन अब ये कहना बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब मुरैना की धरती जो है, जो नेता हैं वो अब दल बदलू नेता के रूप में जाने लगी है। क्योंकि जब भी बात एमपी में होती है, देश में होती है, तो कहते हैं कि चंबल में सबसे सस्ते नेता मिलते हैं, और वहां से किसी भी नेता को आप ले आओ, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हर एक नेता की हर एक कीमत है और वो कीमत सबसे सस्ती है।
कल ये बात सिद्ध हो गई यहाँ जब अजय सिंह कुशवाहा भाजपा में आए। तो अजय सिंह कुशवाहा जब चुनाव लड़े अजय सिंह के सामने तो गोलियां चली, लेकिन कल दोनों आपस में मिल गए। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, यानी कि मुरैना की जनता बिल्कुल ठगा महसूस अपने आप को करती है। जो मिनिमम काम होने हैं, जो जनता की मूलभूत समस्या है, चाहे रोड की हो, पानी की हो, सीवर की हो, लाइट की हो, उनको आज तक नहीं मिल पा रही है। शहर में करीब 47 वार्ड है, मुरैना की अगर बात करें तो मुरैना के 47 वार्डों में सिर्फ 20 वार्डों में ऐसी समस्याओं से थोड़ी बहुत निजात है, लेकिन अभी 27 वार्ड ऐसे हैं जहां लोग परेशान हैं, लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस बार देखने वाली बात यह है कि मुरैना भाजपा को वोट तो मिलेंगे, लेकिन उनको संघर्ष इस बार ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार एक ही अपने क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को भाजपा के सामने खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी रहने वाली है। एक चीज और, जो इनकी पृष्ठभूमि है कांग्रेस प्रत्याशी की, वो बीजेपी से ही आती है। हालांकि अभी 2020 में ही वो चले गए कांग्रेस में, तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी रहेगा या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? देखिए, बीजेपी से जो कांग्रेस में सत्यपाल सिंह सगरवार आए थे, उनको निशासित किया गया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चोट रहे होगी, उनके अंदर एक दर्द होगा, तो कहीं ना कहीं वो अब जो कांग्रेस की रणनीति उस पर काम करने वाले हैं। उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनको भाजपा का सब कुछ मालूम है, ABCD से मालूम, क्योंकि RSS के कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में तो है, लेकिन काम वो कांग्रेस पार्टी के रूप में करेंगे। कांग्रेस की जो कहा जाए नीति है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे, और इसी आधार पर वोट मांगेंगे शायद। आप तोमर घाट से आते हैं और जाति फैक्टर को लेकर यहाँ चुनाव होता है, तो क्या होंगे मुद्दे और तोमर घाट में क्या है दोनों प्रत्याशियों के प्रति रुख लोगों का? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक यहाँ जो आंकड़े लगाए जाते थे वो जाति आधार पर लगाए जाते थे कि कहीं न कहीं अलग अलग जाति के कैंडिडेट उतारे जाते थे, जिससे लोग एक बड़ा सा अनुमान लगा लेते थे, सरल अनुमान लगा लेते थे कि फलाने जाति इस तरफ है, इस तरफ है, तो कहीं न कहीं आंकड़ा समझ में आ जाता है। अब की बार ये ऐसा हुआ है कि तोमर घाट में उनकी ससुराल है, तो तोमर कहीं न कहीं उनके नातेदार रिश्तेदार भी है। इधर सिकरवारी में मंगल की रिश्तेदारी है, ससुराल है, तो उनके भी सिकरवारी भी रिश्तेदार है। तो अब की बार जो फैक्ट है, आंकड़े हैं, वो बड़े कठिन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी की जो रणनीति है वो नीतू पहले से ही उससे जानकारी है और उस भाजपा में रहे हैं, पूर्व में भाजपा में रहे हैं, तो भाजपा की पूरी रणनीति भी जानते हैं। दूसरी बात, पूरा परिवार उनका राजनीति में रहा है, विधायक भी है, महापौर भी है, तो और उनके पिताजी भी भाजपा से विधायक रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरे राजनीति के आंकड़े हैं, किस तरीके से कौन सा कदम कहाँ उठाना चाहिए। और जब बात करें जाति फैक्टर की, तो सबसे बड़ी छत्री जैसे वोट 2 लाख के समथिंग छत्री वोट है, 2 लाख ब्राह्मण वोट है, तो अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि छत्री वोट है वो तो कहीं ना कहीं आपस में नाते रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब जो ब्राह्मण वोट है, कुशवाहा वोट है, इसकी ओर आए जो प्रत्याशी है उनकी निगाहें गड़ी हुई हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी किसी कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी किसी कैंडिडेट को उतारती है तो किस जाति का उतारती है, तब कोई समीकरण सामने आएंगे कि कौन सी पार्टी या कौन सी जाति पर कौन सा भारी पड़ेगा। अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कड़ा मुकाबला है और रोचक मुकाबला होने वाला है। इस बात को यहाँ क्षेत्र की जनता भी कह रही है कि इतना अच्छा मुकाबला होगा कि बड़े कांटे की टक्कर होगी। दूसरी बात, ये भी एक कयास लगाई जा रही है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, केंद्रीय मंत्री रहे, पहले भी वो बहुजन में किसी न किसी नेता को लाए हैं और कांग्रेस का नुकसान किया है, बढ़ाना को लाए थे। फिर किसी अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं बलवीर सिंह तोमर या रमेश गर्ग को लाए, किसी भी तरीके से लाएं तो कहीं ना कहीं जाति वेक्टर में व्यापारी वर्ग के वोट, ब्राह्मण वर्ग के वोट कट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन अभी आत्मा बहुजन समाज पार्टी के भी फूल रहे हैं और वो भी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही। तो अभी की बात करें तो कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा कैंडिडेट भारी है, लेकिन टक्कर इतने कड़ी टक्कर है और बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला बहुत जोरदार मुकाबला है और जनता भी निगाहें टिकाई हुई है कि नातेदार में किस तरीके से टक्कर हो रही है। दोनों आपस में रिश्तेदार है और देखना ही है बहुजन समाज पार्टी क्या निर्णय लेती है, उसके बाद फैक्ट सामने आएगा। ये थे मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार, जिनका साफ कहना है कि अभी कुछ भी कह पाना कठिन होगा कि आखिर चुनाव में कौन प्रत्याशी भारी पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, बीएसपी के खोलने बाकी है और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।